श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो भगवान का जो पवित्र नाम है, उस पवित्र नाम से संबंधित उपनिषदों में, रामायण में, वेदों में कौन कौन से श्लोक दिए गए हैं, उनके महत्व का किस प्रकार से वर्णन किया गया है, उसके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। आज भी बहुत सुंदर श्लोक है, उसको हम श्रवण करेंगे। नाम नो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। हरि के मात्र एक नाम का उच्चारण करने से एक पापी व्यक्ति इतने पापों के फल से बच सकता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण न भक्ति करे न प्रकाश। कृष्ण के नाम के एक निरपराध उच्चारण से व्यक्ति के सब पापों का नाश हो जाता है और कृष्ण प्रेम की कारण स्वरूप भक्ति प्रकट होती है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोटयः। हे राजेंद्र, यह शब्द कृष्ण इतना मंगलमय है कि जो भी इस नाम का उच्चारण करता है वह जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि पापों के फल से तत्काल मुक्त हो जाता है। अवशेन अपि यन्नाम्नि कीर्तते सर्वपातके पुमान विमुच्यते सद्यः सिंह त्रस्तैर्मृगैर इव। यदि कोई व्यक्ति निस्सहाय अवस्था में अथवा अनिच्छा पूर्वक भी भगवान का नाम लेता है तो उसके सब पाप फल उसी प्रकार भाग जाते हैं, जिस प्रकार सिंह के गरजते ही छोटे छोटे पशु भयवश पलायन कर जाते हैं। ओम अनावृत्ति शब्दात, शब्द ध्वनि द्वारा व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगमवल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृद अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। कृष्ण का पावन नाम सब मधुर वस्तुओं में मधुरतम है तथा सब मंगलकारी वस्तुओं में सर्वाधिक मंगलमय है। यह स्वयं प्रकाशवान है तथा वैदिक कल्पतरु का सुंदर फल है। हे भृगुवर, जब पवित्र नाम का एक बार भी निरपराध उच्चारण किया जाता है, ध्यान पूर्वक अथवा असावधान पूर्वक, यह अविलंब सब मनुष्यों का मोह बंधन से मुक्त करता है। अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। सावधानी पूर्वक अपराधों से मुक्त होकर श्री कृष्ण का नाम लो। श्री कृष्ण ही तुम्हारी माता, श्री कृष्ण ही तुम्हारा पिता तथा श्री कृष्ण ही तुम्हारा प्राण धन है। विचेयानि विचार्याणि विचिन्तयानि पुनः पुनः, कृपणस्य धनानि वा त्वन्नामानि भवन्तु न। हे भगवान, जिस प्रकार एक कृपण व्यक्ति निरंतर अपने धन को एकत्र करता है, गिनता है तथा स्मरण करता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर आपके पवित्र नामों का संकलन करें, गणना करें तथा स्मरण करें। सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम तिर आवृत्ति तु यत्फलम, एकावृत्ति तो कृष्णस्य नामेकम तत्प्रयच्छति। जो सुकृति भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का 3 बार जप करने से प्राप्त होती है, वही फल कृष्ण के नाम का एक बार उच्चारण करने से प्राप्त होता है। पाप ताप सब दूरे जाबे, सार मोय संसार हबे, और कोनो भय नहीं रबे, डूबे सुखेर पाथारे। हरि नाम का कीर्तन करने से आपके सब पाप एवं भौतिक कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको ये संसार सारमय दिखने लगेगा, कोई भय नहीं रहेगा और आप परमानंद सिंधु में डूब जाओगे। सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम, नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। हे ब्राह्मणों, भौतिक इंद्रियों के परे स्थित परम भगवान ऐसे व्यक्ति पर अति प्रसन्न होते हैं जो भूख प्यास तथा अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी सदैव उनके नाम का कीर्तन करता है। तीर्थनम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षया,
तीर्थ कुर्वन्ति जगतिम गृहीतम कृष्ण नाम है। सब महान ऋषियों ने यह बतलाया है कि सब तीर्थ स्थलों में कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है, जो जैसे ही किसी के द्वारा जपा जाता है वैसे समग्र ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। तो देखिए कितनी सुंदर व्याख्या दी गई है हरि नाम के ऊपर। यहाँ पे बताते हैं हरि का एक नाम का उच्चारण करने से एक पापी व्यक्ति इतने पापों के फल से बच जाता है जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। और कृष्ण का एक नाम अगर कोई बिना अपराध के उच्चारण करता है वह सब पापों का नाश कर देता है वह नाम। और वह नाम ही कृष्ण प्रेम रूपी भक्ति को प्रकट कर देता है। कृष्ण ये नाम इतना मंगलमय है कि जो भी इस नाम का उच्चारण करता है वह जन्म जन्मांतर करोड़ों करोड़ों पापों के फल से तत्काल मुक्त हो जाता है। अब कोई व्यक्ति निस्सहाय अवस्था में बिना इच्छा के भी भगवान का नाम लेता है तो उसके पाप फल ऐसे भाग जाते जैसे जंगल में सिंह के गर्जने से छोटे छोटे पशु डर के मारे भाग जाते हैं। कृष्ण का जो नाम है सब मधुर वस्तुओं में सबसे अधिक मधुर है और सब मंगलकारी वस्तुओं में सबसे अधिक मंगलकारी है। ये कृष्ण का नाम स्वयं प्रकाशवान है तथा वैदिक कल्पतरु के सुंदर फल के समान है। इसका मतलब है एक बार भी कोई पवित्र नाम का निरपराध उच्चारण करे तो वह नाम अविलंब बिना देर किए मनुष्य को मोह बंधन से मुक्त कर देता है। कृष्ण का नाम लो अपराधों से मुक्त होकर। श्री कृष्ण ही तुम्हारी माता है, श्री कृष्ण ही तुम्हारे पिता है और श्री कृष्ण ही तुम्हारा प्राणधन है। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति निरंतर हमेशा धन को इकट्ठा करता रहता है, गिनता है, स्मरण करता रहता है, उसी प्रकार से एक साधक को, एक नाम जपने वाले भक्त को निरंतर आपके नामों को इकट्ठा करना चाहिए, जपना चाहिए, गिनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। एक भौतिकता रूपी उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति धन को बहुत प्रिय होता है, धन को कैसे इकट्ठा किया जाए उसी का चिंतन करता है, ऐसे ही एक भक्त किस प्रकार से नाम की संख्या को बढ़ाया जाए उस नाम की संख्या को बढ़ाने पर इसी का उसका चिंतन चलता रहता है। भगवान विष्णु के 1000 नामों का 3 बार जप करने से जो फल मिलता है वही फल एक कृष्ण नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। और हरिनाम का जो कीर्तन करता है उसके सब पाप भौतिक कष्ट दूर हो जाएंगे और उसको कोई भय नहीं लगेगा, वह परमानंद सिंधु में डूब जाएगा। और भगवान ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो भूख प्यास तथा अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी सदैव उनका नाम कीर्तन करता रहता है। और सभी तीर्थ स्थलों में कृष्ण नाम सबसे श्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। और जैसे ही कृष्ण का नाम किसी के द्वारा जपा जाता है वैसे समग्र ब्रह्मांड को ये नाम शुद्ध कर देता है। दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्रादीनाम च स्थिता शक्तयो देव महताम सर्व पाप हरा शुभा राजसूया शव मेधानाम ज्ञानम साध्यात्म वस्तुना आकृष्य हरिणा सर्वस्था पिता स्वेषु नामसु। भगवान हरि ने समस्त दान व्रत तपस्याओं तीर्थों देवताओं महात्माओं राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का तथा दिव्य ज्ञान के अध्ययन से सब पापहारी शुभंकर शक्तियों को एकत्र कर अपने पवित्र नामों में स्थापित कर दिया है। तो भगवान ने देखिए सारा दान, सारे व्रत, सारी तपस्याएं, सारे तीर्थ,
सारे देवता, सारे महात्मा, सारे राजसूय यज्ञ, सारे अश्वमेध यज्ञ, ये सब चीजों को भगवान ने इकट्ठा करके अपने पवित्र नाम में रख दिया है। जो भगवान का नाम लेता है उसको सारे वस्तुएं प्राप्त होती है। सर्वरोगोपशमं सर्वोपद्रवनाशनम शातिदम सर्वारिष्टानां हरेर्नामानुकीर्तनम। हरिनाम कीर्तन सब रोगों का निवारण करता है, सब बाधाओं को दूर करता है एवं सब प्रकार की विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा करता है। वेपन्ति दूरितानि मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते सातकम नखरंजनिम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति सानंदम मधुपर्क संवृत्त विधौ वेधा करोति उत्तमम वक्तुम नाम्नि तवेश्वर अभिलाषते ब्रूमः किम अन्यत् परम। हे भगवान, जब कोई व्यक्ति आपके नाम का जप करने की इच्छा करता है, जो पाप भय से कांपने लगते हैं, मोह महिमा मूर्छित हो जाती है, यमराज के धर्मशास्त्री चित्रगुप्त प्रसन्न होकर आदर व श्रद्धा भाव से जापक के पदनखों की ओर निहारते हैं, तब ब्रह्मा जी उसकी पूजा करने हेतु मधुपर्क तैयार करते हैं। भगवान, हम इससे अधिक और क्या कहें। तो यहाँ पे बताते हैं कि हरि नाम का जो कीर्तन है, कोई बीमार व्यक्ति हो वह करे तो उसकी बीमारी नष्ट हो जाती है, सब बाधाएं दूर हो जाती हैं और सब प्रकार की विपत्तियों से वह हरिनाम उसकी रक्षा करता है। जब कोई हरिनाम का जप करता है तो पाप भय से कांपने लगते हैं, मोह मूर्छित हो जाता है। यमराज के धर्मशास्त्री चित्रगुप्त, जो गुप्त रीति से सबका चित्र खींचते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कर्म कर रहा है, वह प्रसन्न हो जाते हैं। आदर और श्रद्धा भाव से जापक, जो जप करने वाला हरिनाम, उसके पैर के नाखूनों की ओर निहारते हैं और ब्रह्मा जी उस व्यक्ति की पूजा करने के लिए मधुपर्क तैयार करते हैं जो हरिनाम का जप करता है। रूप गोस्वामी पद्यावली नामक ग्रंथ में कहते हैं, इससे अधिक और मैं क्या कहूं। नवांत्रिम सदरक्षम मंत्रम नाम षोडश कान्वितम पजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। जो वैष्णव 16 नामों तथा 32 अक्षरों युक्त हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन करता है, उसे निश्चित रूप से ब्रज गोकुल में राधा कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। सुंदर, बहुत सुंदर। जो इस हरे कृष्ण मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप कर रहा है, अंत में जब वह शरीर छोड़ेगा तो राधा कृष्ण के गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेगा। जीवन नित्य जन सारता है, नानाविध विपद भार नामश्रय कोरि जतन तुमी थाकह आपन काजे। कृष्ण नाम सुध करिया पान जोड़ाओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे। आपको यह परम आवश्यक सत्य समझना चाहिए, जीवन क्षणभंगुर है तथा विभिन्न विपदाओं से भरपूर रहता है। बड़े ध्यान पूर्वक हरिनाम का आश्रय ग्रहण करो और अपना शाश्वत धर्म मानकर सदैव उसकी सेवा में रत रहो। कृष्ण नाम सुधा का पान करके भक्ति विनोद की आत्मा को तुष्ट करो। इस नाम के अतिरिक्त 14 लोकों में और कुछ भी नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस सुंदर गीत लिखे, इसमें कहते हैं जीवन क्षणभंगुर है, किसी भी समय व्यक्ति मर सकता है और ये जीवन अगर व्यक्ति जीता भी है तो बहुत सारी परेशानियों से भरा हुआ है। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लो और भगवान की सेवा में लगे रहो। कृष्ण नाम का जो अमृत है उसका पान करो और इस नाम के अलावा 14 लोकों में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। सुदिता श्रिता जानार्ति राशये रम्य चिदघन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्व पपुषे नमो नमः। हे नाम प्रभु, आप अपने शरणापन्न भक्तों के सब दुखों को दूर करते हो। हे नाम प्रभु, आप साद्रनंद
का सुख स्वरूप हो, गोकुल वासियों के लिए आप हर्षोल्लास का अनवरत उत्सव हो। हे नाम प्रभु, आप कृष्ण का पूर्ण दिव्य स्वरूप हो। मैं आपके पाद पद्मों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। तो भगवान के नाम को प्रार्थना की जा रही है। भगवान के नाम के चरणों में प्रार्थना करते हुए भक्त कहते हैं, जो भी आपका शरणागत हो जाता है, ऐसे भक्त के सब दुखों को आप दूर कर देते हो। है पवित्र नाम। हे नाम प्रभु, आप सांद्रानंद का सुख स्वरूप हो और गोकुल के जितने भी निवासी हैं उनके लिए आप हर्षोल्लास का अनवरत उत्सव हो। हे नाम प्रभु, आप कृष्ण का पूर्ण दिव्य स्वरूप हो। मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। कृष्ण नाम महामंत्र ए स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव। ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका जप करता है उसके मन में तुरंत ही कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव क्या है? जो भी इसका जप करेगा, ये महामंत्र उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देगा। जो प्रेम इस संसार में हम ढूंढ रहे हैं वह अन्य वस्तुओं में ना मिलकर भगवान के नाम में जीवात्मा को प्राप्त हो सकता है। और भी सुंदर श्लोक हैं जो बचे हुए हैं, इसको हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।